My name is Mohammad Hassan Khurshid and I'm a student of DBM 5th year in UMass and my clinical group is A2. Today I am going to present a case study on the title of schistosomus reflexes in a beef hyper. Schistosomus reflexes is a rare lethal fetal malformation in the ruminants. अच्छा, अगर इसकी डिफाइनिंग फीचर्स की बात की जाए तो डिफाइनिंग फीचर्स में जो पहला मेन फीचर है वो इसकी स्पाइनल इन्वर्जन है। स्पाइनल इन्वर्जन में भी अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो लॉर्डोसिस या फिर काइफोसिस। अच्छा, इसका जो दूसरा डिफाइनिंग फीचर है वो है एक्सपोजर ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विजरा, मतलब इसके विजरा के विजरल ऑर्गन्स इसकी बॉडी से बाहर आए होंगे। और जो तीसरी चीज़ है वो उसकी लिम्फ की एनकाइलोसिस है, या तो वो मतलब एबनॉर्मली मुड़े हुए होंगे या फिर वो फ्यूज़ हुए होते हैं। इसकी इस केस स्टडी की जो नोवेलिटी है, मतलब कि जो उसकी मेन चीज़ है, जो उसका फर्स्ट ये है कि जो सिस्टोसोमस रिफ्लेक्स का जो ये पहली रिपोर्टिंग है जिसमें इसका जो ट्विन है वो नॉर्मल है। और साथ में जो इस सिस्टोसोमस रिफ्लेक्सस में जो मेन चीज़ है वो इसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। अब केस बैकग्राउंड हमारे पास जो केस स्टडी में बताया गया उसका केस बैकग्राउंड की बात की जाए तो अ 2-year-old रेड एबरडीन एंगस हाइफर रिपोर्टेड फॉर 6 आवर डिस्टोकिया एट फुल टर्म, मतलब उसकी पार्चुरेशन का दिन था आज, आफ्टर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, अब जो प्रेजेंट की गई, ओनर ने प्रेजेंट करने से पहले ओनर ने भी इसको चेक किया था, मतलब ट्रांस वेजाइनल पर रिपीट किया था, तो उसको एबनॉर्मल फीटस मिला था और एबनॉर्मल फीटस भी ऐसे कि उस फीटस के विजुअल ऑर्गन्स मिले थे। अच्छा, जब केस प्रेजेंट हुआ क्लिनिक पे तो उसकी एग्जामिनेशन दोबारा किया गया। एग्जामिनेशन जब दोबारा किया गया तो देखा गया कि जो फीटस के इंटेस्टाइनल लूप्स हैं ना, वो उसकी वल्वा से प्रोट्रूड कर रहे थे, मतलब बाहर आए हुए थे। और उसके जो जानवर जो मेन डैम थी उसके वाइटल्स भी काफ़ी एलिवेट हुए हुए थे। जैसे उसका टेम्परेचर 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसका हार्ट रेट जो था वो 100 बीट्स पर मिनट था और जो उसके रिस्पायरेशन थी वो 50 ब्रेथ्स पर मिनट थी। और जो उसकी वल्वा से ब्लडी डिस्चार्ज भी आ रहा था। इन सब की बेसिस पे एक इनिशियल असेसमेंट की गई। इनिशियल असेसमेंट में ये किया गया कि जो डिस्टोकिया हुआ था वो मोस्ट प्रोबेबली मेल फॉर्म फीटस की वजह से हुआ था। अगली बात आती है इस केस की मैनेजमेंट की। इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट की गई क्योंकि इसका डिस्टोकिया था 6 घंटों से था, तो इसका सी सेक्शन करने का फैसला किया गया। अब सी सेक्शन करने के लिए उन्होंने इन्वर्टेड एल ब्लॉक लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया 2% लिडोकेन एचसीएल के साथ। और साथ में फिर और जो अप्रोच ली वो लेफ्ट पैरालंबर फ्लैंक से अप्रोच की। अच्छा, अब जब इन्होंने सी सेक्शन किया तो इनके पास फाइंडिंग्स कुछ आई। 2 फीटसेस इन्हें मिले, एक नॉर्मल फीटस था और जो दूसरा फीटस था वो शिस्टोसोमस रिफ्लेक्सस वाला फीटस था। और 2 स्मॉल यूटेराइन टीयर्स मिले थे जो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर के थे, जिसको उसी वक़्त इन्होंने एब्ज़ॉर्बेबल सूचर्स लगा के उसको क्लोज़ कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद जब उसकी क्लोज़र के बाद उसकी मेडिकेशन क्या की गई, मेडिकेशन में उसको फ्लोनिज़िन मैग्नोमीन लगाया गया जिसकी डोज़ रेट 1.1 एमजी पर केजी उसको आईवी दी गई ताकि उसको फौरी रिलीफ़ आए पेन से। और साथ में उसको एंटीबायोटिक के तौर पे प्रोकेन पेनिसिलिन जी दी गई जिसकी डोज़ थी 22,000 आईयू पर केजी। करते हैं हम इसके पोस्ट सर्जिकल आउटकम, मतलब सर्जरी के बाद जो हमें रिजल्ट्स मिले उनमें क्या देखा। अच्छा, फीटस वन जो था वो नॉर्मल फीमेल काफ थी, तकरीबन 27.9 केजी, ऑलमोस्ट 28 केजी का बर्थ वेट था उसका, मतलब वो नॉर्मल थी। जो दूसरा फीटस हमें मिला वो शिस्टोसोमस रिफ्लेक्सस वाला फीटस था और उसमें फीचर्स वही थे जो ऊपर एक दफ़ा बताया गया है, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वेट उसका 25.9 केजी था, तकरीबन 26 केजी, और उसका स्फीयर स्पाइनल कर्वेचर उसका एबनॉर्मल था और ओपन थोरैको एब्डोमिनल कैविटी थी जिसके और एक्सपोज विजरल ऑर्गन्स भी साथ में। और जब उसका हार्ट देखा गया तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो कि अंडर एओर्टिक वॉल्व में था। अच्छा, काव की बात की जाए, जो डैम थी, डैम ने आगे उसको रिकवर किया, डैम ने आगे फिर अगली काविंग भी की, मतलब डैम आगे से नॉर्मल रही। इन्होंने कुछ आगे लेबोरेटरी टेस्ट किए और कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग निकाली। टेस्ट की मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। पहला टेस्ट किया नियोस्पोरा कैनाइनम का आईएफए, जो कि नेगेटिव आया। दूसरा टेस्ट किया इन्होंने बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, वो पॉजिटिव आया। तीसरा टेस्ट इन्होंने किया टॉक्सोप्लाज्मोसिस आईएफए का, जो भी नेगेटिव आया। चौथा टेस्ट इन्होंने आईबीआर और बीवीडी के टाइटस चेक किए, जो कि 1:32 आईबीआर के लिए और 1:64 बीवीडी के लिए है। सिलेनियम का टाइटर भी सिलेनियम की कंसंट्रेशन भी इन्होंने चेक की, जो कि 0.06 ppm आई, जो कि मार्जिनल थी। इंटरप्रिटेशन, नो इन्फेक्शियस कॉज आइडेंटिफाइड। जो सिस्टोसोमस रिफ्लेक्सस है ये लाइकली डेवलपमेंटल था या फिर जेनेटिक था। हम बात करें कि जो केस है उसको आप सम अप करने के लिए उसकी डिस्कशन करेंगे। अगर शिशु रिफ्लेक्स के इंसिडेंट्स की बात की जाए तो ये लेस देन 1% इन बीफ हाइपर होते हैं। ट्विन एस आर केसेज में शिशु रिफ्लेक्सेस केसेस रिपोर्ट होते हैं कैटल में, और ज़्यादा शीप में, गोट्स में, बफलो में, लेकिन बीफ कैटल में बहुत रेयर होते हैं। अच्छा, अब इस केस में डिलीवरी मेथड हमने सी सेक्शन यूज़ किया, फिटॉटमी हमने नहीं यूज़ की क्योंकि अनसर्टेनिटी। हम कंक्लूड करते हैं थोड़ी सी, मतलब कि मेन बेसिक बातों के साथ, कि ऐसा जो एस आर है वो एक रेयर फैटल फीटल कंडीशन है। अच्छा, इस केस को हैंडल किस तरह किया गया, इसको फॉरन सी सेक्शन की तरफ लेके गए, सी सेक्शन किया गया, और काउ का जो प्रोग्नोसिस था वो अगर अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो वो अच्छा आता है, गुड एक्सीलेंट आता है। तो इसमें काउ सर्वाइव भी कर गई हमारी। और जो अब फ्यूचर फोकस है इसके जेनेटिक और हेरिटेबल फैक्टर्स पे आगे मजीद इस पर काम किया जाए। Thank you for your cooperation.